भवन्तु सुखिनः। जब डूब रही थी धर्म की कश्ती, लगता दूर किनारा था। लेकर के हाथ में धर्मध्वजा क्षत्रिय ने रक्त बहाया था। जी हां, हम बात कर रहे हैं देहरादून जिले के एकमात्र जनजातीय क्षेत्र चक्राता के जौनसार की हृदय स्थली कहे जाने वाले साहिया की, जहां पर गुलदार वीर नंतराम नेगी विशाल प्रतिमा का अनावरण अखिल भारतीय कार्यकारिणी के सदस्य सुरेश चंद्र जोशी और जनजाति सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय सह संयोजक डॉक्टर राजकिशोर हासदा ने माल्यार्पण कर किया। उसके बाद दीपक जलाकर शस्त्र पूजा किया। कार्यक्रम की शुरुआत जौनसार बावर के इष्ट देव महासु देवता की वंदना के साथ हुई। मुख्य अतिथि सुरेश जोशी भैया जोशी ने अपने अभिवादन में कहा कि वीर नंतराम नेगी ने अपना जीवन समाज की रक्षा के लिए जिया। समाज की रक्षा के लिए उन्होंने वीरगति प्राप्त की। ऐसे महापुरुषों का देश हमेशा ऋणी रहेगा। वही उन्होंने समाज को एकजुटता में रहने का भी संदेश दिया। उन्होंने मूर्ति बनाने के लिए क्षेत्रीय जनता का आभार जताया। आगे यह भी बताते चले कि वीर नंदराम नेगी के मूर्ति अनावरण पर गुलदार वंशज जो कि जौनसार के मलेथक गांव के 13 परिवार, भंद्रोली में 6, चुनाव में 5, घंटा में 1 और हिमाचल के मोहराड में 14 व कुफोई में 1 कुल 40 परिवारों के साथ साथ जौनसार बावर की जनता का भी अच्छा खासा जन सैलाब देखने को मिला। आइए देखिए विजयपाल। जनजाति समाज के लिए ये बेहद गर्व का विषय है कि आज सैया में वीर नंदराम नेगी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। और ये तब की बात है जब जौनसार बावर, जौनपुर, रमाई और अगर हम हिमाचल की भी बात करें, जब ये क्षेत्र पूरा संकट में था और मुगल सेना ने इस पूरे क्षेत्र पर कब्जा कर दिया था। ऐसे समय में वीर नंदराम नेगी ने अपने शौर्य और पराक्रम के बल पर जो मुगल सेना थे उसके सरदार का खात्मा किया और इस क्षेत्र को सुरक्षित रखने का एक काम किया। निश्चित रूप से जो सेवा प्रकल्प है, जनजाति कल्याण आश्रम है, इन्होंने देश भर के जो जनजातियों के महापुरुष हैं उन महापुरुषों को समाज के सामने लाने का प्रयास किया। उनके स्वाभिमान को आम जनमानस तक लाने का प्रयास किया है। इन सबका उद्देश्य है कि जो जनजाति समाज के लोग हैं उनका स्वाभिमान ऊंचा रहे, उनका स्वाभिमान बढ़ा रहे और देश की मुख्य धारा के साथ जनजाति समाज के लोग भी जुड़ सकें। यदि मैं ये बात करूँ कि प्रतिमा का अनावरण कैसे हुआ, नंदराम नेगी कैसे याद किए गए, हम सब लोग जानते हैं कि जब जौनसार बावर के हम लोक संस्कृति की बात करते हैं तो जो जौनसार बावर की हारूल है, उस हारूल में कम से कम 200-300 वर्ष पहले से उस हारूल के माध्यम से नंदराम नेगी जिंदे रहे। और मैं बधाई देना चाहूँगा जौनसार बावर के श्रीचंद शर्मा जी को, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के तत्कालीन विभाग के प्रचारक श्रीमान विजय जी को, जिन्होंने नंदराम नेगी जी का आज से 25 वर्ष पहले एक चित्र बनाया, मलेता के गाँव से उसको वेरीफाई कराया और विधिवत उस चित्र के माध्यम से आज अगर हम मूर्ति बना पाए हैं, यदि हम प्रतिमा बना पाए हैं तो उस प्रतिमा का अनावरण, प्रतिमा का लोकार्पण तब कर पाए जब हमारे पास एक चित्र था। आज ये सौभाग्य का विषय है कि हम नंदराम नेगी की उस मूर्ति का हमने आज अनावरण किया। दूसरा मेरा और ये भी कहना है कि एक ये शौर्य और पराक्रम का प्रतीक है। जनजाति समाज स्वाभिमान के साथ जिंदा रह सके, स्वाभिमान के साथ समाज इतना काम कर सके, इसलिए कार्यक्रम आज यहाँ आयोजित किया गया। प्रत्येक वर्ष जिस प्रकार शहीद केसरी चंद का मेला हम रामताल गार्डन में आयोजित करते हैं, उन्होंने ब्रिटिश जो हम अगर उसकी बात करें, जब अंग्रेजों के हम गुलाम थे तब उन्होंने उनको एक प्रयास करने का काम किया, वहाँ पर एक संघर्ष किया। जिस प्रकार से उनका मेला रामताल गार्डन में होता है, ठीक हर साल प्रत्येक 7 नवंबर को यहाँ पर हम नंदराम नेगी का स्मरण कर सके तो निश्चित रूप से जौनसार बावर की जो आने वाली पीढ़ी है, जो आने वाला भविष्य है, वो इनसे एक प्रेरणा लेगा और इस देश और समाज और अपने जौनसार बावर के लिए अच्छा कर पाएगा। सर ये क्यों चुना? सैया जौनसार बावर का केंद्र है और आज तक अगर मैं ये कहूँ कि जो भी बड़े आंदोलन, जो भी बड़े मूवमेंट हुए हैं वो सैया से हुए हैं और यहाँ पर बड़ी संख्या में स्कूल है, बड़ी संख्या में लोगों का आवागमन है, कृषकों का आवागमन है। तो निश्चित रूप से जहाँ पर जमावड़ा अधिक होता है वहाँ पर इस प्रकार का आयोजन होता है। अगर हम कालसी में अशोक का शिलालेख 2400 साल पहले लगाया गया तो निश्चित रूप से वहाँ एक बहुत बड़ी जनसंख्या का घनत्व था और इसलिए वहाँ अशोक का शिलालेख का स्थापन किया गया ताकि बहुत सारे लोग उससे प्रेरणा ले सकें। विविधता यह आनंद देने वाली होती है, भिन्नता पीड़ा निर्माण करने वाली होती है और इसलिए इस सारी विविधताओं को बनाए रखना है, भिन्नता को स्थान अपने यहाँ पर नहीं है। देखो, जो कई सालों से जो कार्य हम जौनसार बावर के लोग नहीं कर पाए, वो जो कार्य सेवा शाखा प्रकल्प जो उन्होंने किया, उनका सबसे पहले मैं आभार प्रकट करता हूँ।
सेनापति को अपने दम पर अकेला ही मार काट सिर कलम करके सेना को वापस किया था। यह हमारे जौनसर बाबर सिंह राज्य के लिए बहुत ही गर्व की बात है। जो गुलदार की उपाधि मिली कैसे मिली? जब राजा जगत प्रकाश बाल्यावस्था में थे और उनकी 14 वर्ष की थी, उस समय वीर नंदराम नेगी को बुला करके उन्होंने पठान का भाई बनाया और उन्होंने पूरी बागडोर हिमाचल की सुना दी और उनको आश्वासन दिया कि मैं ये काम कर सकता हूँ। जब वो क्या कहते हैं माता कटाक्षर मंदिर में वहाँ पे माता से अपनी इच्छा का वरदान मांगा और जब मुगल सरदार का सिर काटा और सेना को सुरक्षित वापस लाया अपने जिनके साथ छोटी टुकड़ी गई थी, और जब क्या कहते हैं शाही दरबार नाहन में पहुँचे तो क्या कहते हैं राजा जगत प्रकाश प्रसन्न होकर के उन्हें गुलदार या शेर की उपाधि से नवाजा गया था कि तुम शेर के जैसे दिल वाले हो। इसलिए आज पूरा जौनसर बाबर इस मान के लिए, गुलदार मान के लिए आज पूरे सैया क्या कहते हैं मार्केट में उनकी प्रतिभा का अनावरण देखने के लिए प्रस्तुत हुआ।